बैरक एक चीज और बता दो, हजरत ने इशारा किया है अभी तुर्की के अंदर जलजला आया। क्यों? जलजला आने के दो वजह होते हैं। एक तो अल्लाह आजमाइश के लिए भेजता है, या तो यह है कि अल्लाह किसी गुनाह की वजह से जलजला बर्पा करता है। कुरान और हदीस का यही अकीदा है, साइंस का कुछ और अकीदा है। कुरान में इसके बारे में जिक्र है कई जगह पर। एक तो सूरह ज़िलज़ाल ज़लज़ला के ताल्लुक से ही, आखिरत के ताल्लुक से है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि दुनिया में जब भी ज़लज़ले आते हैं तो उससे ताल्लुक है बिअन्न रब्बका औहा लहा, जब रब अपनी जमीन को, अपनी पृथ्वी को, अपने मखलूक को ऑर्डर देता है तो वो जमीन हिल जाती। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। अल्लाह के नबी, अम्मा आयशा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़लज़ले 3 गुनाहों से आते हैं। पहला गुनाह ये कि जब शराब खुल आम हो जाए, खुलकर शराब पी जाए, कोई बुराई ना समझी जाए, जिधर जाए शराब, जिधर जाए शराब, शराब आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार। शराब में क्या क्या बुराइयां हैं बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत सारे कहने तफसील की भी जरूरत है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि शराब नशा, शराब में सिर्फ शराब नहीं बल्कि हर वो चीज जिससे नशा पैदा हो जाए। अगर आप बियर लेते हैं, अगर आप कोरेक्स लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सोलेशन सूंघते हैं, ये सारी चीजें शराब के अंदर शामिल हैं। तो जब शराब आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। बिहार और गुजरात को छोड़कर कानूनी तौर पर पूरे देश के अंदर में शराब की कारोबार है। बिहार में प्रतिबंधित है, लेकिन अंदर अंदर भी वहां पर भी बहुत सप्लाई होता है। नहीं होता सप्लाई तो मेरी गाड़ी कई मरतबा चेकिंग की गई है रात को। जब शराब आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। दूसरे नंबर पर जब ज़िना आम हो जाए तो फिर ज़लज़ले का इंतजार कर। आजकल ज़िना आम है। ये जो मनाते हैं वैलेंटाइंस डे, क्या है ये ज़िना की शुरुआत है। ज़िना की शुरुआत, वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बेवकूफ, ये वैलेंटाइंस डे नहीं, मैं कहता हूं ये विलेंटाइंस डे है, गुंडागर्दी है। जब ज़िना आम हो जाए तो ज़लज़ले का इंतजार करो। और तीसरा गुनाह क्या है? जब गाना आम हो जाए, म्यूजिक आम हो जाए। हर जगह देखो गाना। जितने भी जवान यहाँ बैठे हैं, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए, लेकिन आपके मोबाइलों के अंदर मैं समझता हूँ कि 80% नौजवानों के मोबाइलों में गाना जरूर होगा। देखिए आम है कि नहीं ये गाना? अगर 50% से कम होता तो मानते जी आम नहीं। 50% से ज्यादा है लड़कों के मोबाइलों में गाना, इसका मतलब गाना आम है। जब गाना म्यूजिक आम हो जाए, फिल्म रिलीज होने से पहले गाना आपके मोबाइल में पहुंच जाए, सबका भाई सबका जान कोई फिल्म आ रही है ईद के बाद, गाना कल से परसों से तरसों से रिलीज कर दिया है, खूब घमासान उसका भी शुरू हो गया और जनाब हमारे नौजवानों को मोबाइलों में पहले से एकदम लोड हो गए। पठान का तो चल ही रहा है जनाब, उसको ऐसा कर दिया अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दिया। बेशरम रंग क्या पहन लिया वो भगवा रंग का कलर के, बस उसी के ऊपर ऐसा बाबेला मचा। आज की हमने एक रिपोर्ट देखी मोबाइलों में, सामने ही रिपोर्ट आ गई, 1000 करोड़ रुपए कमा लिए वो। हमने वो सोचता होगा क्या अच्छा है सब लोग विरोध करें तो कम से कम इतनी कंपनी तो हो जाती, इतनी मार्केटिंग तो हो जाती। मेरे नौजवानों गाना सुनते हो ठीक है, याद रखो कल क़यामत में शीशा पिघला कर आपके कान में डाला जाएगा। कुरान पढ़ते हो तो एक हर्फ पर आपको 10 गुना नेकियां बढ़ाकर, एक नेकी की 10 गुना अज्र बढ़ाकर दिया जाता है। तो कुरान सुनने पर ज्यादा सवाब, कुरान पढ़ने पर सवाब कि गाना सुनने पर। गाना सुनते सुनते तो कभी कभी ये कहते अरे बड़ा मन भर गया, दूसरा गाना लगा, हमेशा वही पुराना, हमेशा वही पुराना, लूट लिया महफिल, लूट लिया महफिल, बेशरम रंग, बेशरम रंग, कोई और गाना लगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारा कुरान के अंदर अल्लाह ने वो मक़नातीसियत और वो जाज़बियत रखी है, अल्लाह ने वो ताकत रखी है, अल्लाह ने वो कशिश रखी है। अगर एक दिन में
सूरह फातिहा 10 मरतबा पढ़ोगे तो मन नहीं भरता है। 5 मरतबा इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते, कभी भी उनका मन नहीं भरता। रमजान में पूरा कुरान हाफिज कुरान तरावी की नमाज में पढ़कर सुनाते, कभी भी मन नहीं करता। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज रखी है, अल्लाह ने वो खुशी रखी है, अल्लाह ने वो मिठास रखा है कि जब कुरान पढ़ा जाता था, हजरत दाऊद कुरान पढ़ते थे तो आसमान पर उड़ते हुए परिंदे रुक जाते थे। कल क़यामत में हजरत दाऊद से कहा जाएगा, दाऊद पढ़ अपनी आवाज में कुरान, उसके अंदर इतनी मिठास है। कुरान की आवाज सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी बदल गई, इस्लाम का दामन थाम लिया था। ये वो कुरान है जिसको पढ़ने पर सवाब, देखने पर सवाब, पढ़ने से मन बहलता। कभी मन आपका कभी बोर नहीं होंगे। गाना लाख सुन लो, आप लाख सुन लो बेशरम रंग, 10 दिन के बाद कहेंगे हटाओ ये तो बहुत हो गया। गाना अगर कोई अटक अटक कर पढ़े, कोई लड़का, बाबू तुम गाना सुनाओगे, हाँ अटक अटक कर पढ़े तो क्या कहेंगे आप? कम वक्त, गाना भी सुनाना नहीं आता, अटक अटक कर पढ़ रहा है, रुक रुक कर पढ़ रहा है, नीचे चल माइक ले लीजिएगा, है ना। लेकिन कुरान अगर आप अटक अटक कर पढ़ते हैं, देखिए डिफरेंसेस क्या है। तो अल्लाह क्या कहता है, अटक अटक कर कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह ये नहीं कहता कि अटक कर पढ़ रहा। गाना तो सलमान खान का खूब याद कर लिया तेजी के साथ, अब कुरान की बारी आए तो अटक कर पढ़ रहा। बेवकूफ, तुम पर गुनाह लिखेंगे, ऐसा है नहीं है। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह के नबी जो अटक कर कुरान पढ़ रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम लम लम, ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा, अटक अटक पढ़ रहा है, और कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अटक कर पढ़ रहा है। कभी कभी गलत भी हो जाता है, फिर उसको दोहराने की कोशिश करता है, लम यलिद लम यूलद, ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके लिए 2 अजर है। बताइए, एक नहीं 2। गाना पढ़ने, गाना सुनाने पर अटक कर गाना सुनाया तो थप्पड़ लगता है, वक्त नीचे चल, गाना नहीं सुनाना आ रहा तेरे को, और कुरान अटक कर पढ़ रहे तो 2 अजर मिलता। दिस इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन सॉन्ग एंड बिटवीन कुरान करीम। ये जब गाना आम हो जाए, 3 बीमारी, शराब आम हो जाए, जिना आम हो जाए, गाना आम हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा रिवायत करती हैं, तो उस वक्त ज़लज़ले का इंतजार करो। ज़लज़ला और ज़लज़ले कोई नहीं रोक सकता। आया तुर्की के अंदर में, ये हमारा अकीदा है, कुरान और शरीयत का ये अकीदा है। बाकी अकीदा साइंस का कुछ और है। साइंस का ये अकीदा है कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं, 7 प्लेट हैं पूरी दुनिया में। ये जो जमीन है तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में, ये 7 प्लेट में बसी हुई, जैसे ये अर्थ है, इसके 7 प्लेट हैं अलग अलग। इसी को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और यही प्लेट जब आपस में टकराती है, मिलती है एक दूसरे से, तो जहां पर वो प्लेट मिलती है वहां पर एक कपकपाहट पैदा होती है, एक वाइब्रेशन पैदा होता है। तो वहीं से वही वाइब्रेशन जहां से निकलता है, 18 किलोमीटर दूर से तुर्की का ज़लज़ला पैदा हुआ। 18 किलोमीटर जमीन की गहराई से 18 किलोमीटर दूर से वाइब्रेशन पैदा हुआ, और जहां वो वाइब्रेशन निकलता है जिस जगह पर, उसी को एपिसेंटर बोलते हैं, उसी पर हेडक्वार्टर बोलते हैं ज़लज़ले का। वहां से चारों तरफ जब फैलता है वो वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन की वजह से, पूरी प्लेट की वजह से, वो पूरा इलाका हिलने की वजह से तबाह बर्बाद हो जाता है। ये साइंस का अकीदा है। जिस परत पर हम लोग बसे हुए हैं, जमीन के 4 परत हैं। जमीन 4 परत में बटी हुई है। जैसे ये जमीन है, ये एक प्लेट, ये एक परत है, परत प्लेट में एक परत, इसकी मोटाई 35 किलोमीटर दूर है जिस पर हम लोग बसे हुए हैं। 35 किलोमीटर यानी इतना मोटा है ये परत। और इसके नीचे है, इसको पहले वाले प्लेट को क्रिस्टल बोलते हैं, दूसरे वाले तह को हम लोग मेंटल बोलते हैं। वो 2900 किलोमीटर दूर का है, यानी यहां से लेकर वो पाकिस्तान तक चले जाइए आप, इतना दूर सफर तय करेंगे तब उसका एक परत को आप पूरा कर पाएंगे। उससे और नीचे क्या है, उससे और नीचे 2900 से लेकर 5500 किलोमीटर तक वो आउटर कोर है। आउटर कोर उस परत का नाम। उसी आउटर कोर और उसी मेंटल में
लोहा है, लोहा अल्लाह ने वही लोहा पैदा किया। वंज़लनल हदीद फीही बाअसुन शदीद, ये 35 किलोमीटर दूर तक कोई लोहा नहीं, उसके नीचे लोहा। उसके बाद लास्ट कोर जो है चौथे नंबर पर इनर कोर, वो तकरीबन 5,500 से लेकर 7,500 किलोमीटर दूर तक इतना मोटा है। वहां पर भी गर्मी, एक परत को छोड़कर, ऊपर वाले परत को छोड़कर नीचे टोटल गर्मी ही गर्मी, लावा ही लावा। देखा होगा कहीं कहीं पर पहाड़ों के बीच में लावा निकलता, आग निकलती है, वही फाड़ कर प्लेटों के बीच से फाड़ कर वो आग निकलती है। ये साइंस का कहना है। लेकिन मेरे भाइयों एक बात ये समझ लीजिए, साइंस ने अपना आंकड़ा लगाया, लेकिन प्लेट क्या है वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, जमीन क्या है वो भी अल्लाह की मखलूक है ना। और अल्लाह की मखलूक किसके ताबे होता? अपने खालिक के। जब अल्लाह को अजाब लाना होता है, ज़लज़ला लाना होता है, तो ऑर्डर करता है, तो प्लेटें खुद ब खुद आपस में हिलती है। हमारा भारत एक प्लेट में है, चाइना दूसरे प्लेट में है। ये दोनों प्लेट आपस में मिलते हैं तो हिमालय पहाड़ पैदा हुआ। देखो कितना मोटा, कितना ऊंचा, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। ये दोनों पहाड़ आपस में मिलते तो सबसे ज्यादा भूकंप चाइना में, और भारत के करीब जो मुल्क है नेपाल में आता है। क्यों? ये बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट के बीचों बीच बसा हुआ है। ये पूरी पट्टी बसी हुई है। उत्तराखंड वगैरह, उधर मसूरी वगैरह, देहरादून से पूरी पट्टी निकली है। ये साइंस का कहना है। अलबत्ता हम इतना जानते हैं कि साइंस भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह जब प्लेटों को ऑर्डर देता है, कोई ना कोई बहाना करके वो प्लेटें हिलती है और फिर जमीन के ऊपर अर्थक्वेक और ज़लज़ले जैसी मुहलिक बीमारियां पैदा होती। इसलिए मुसलमानों इन तीनों बीमारियों से दूर रहो और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। इंशाअल्लाह अगर हम इसकी तिलावत करेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, तो हमारे घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खैर और बरकत अता फरमाएगा। हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे तो कल क़यामत में ये बच्चा हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा। इसलिए काम क्यों ना करें, खामखा ये वैलेंटाइंस डे पे लग जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर पे लग जाते हैं, हैप्पी बर्थडे पे लग जाते हैं। गलत बातें हैं ये सारी, एक साजिश के तहत हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइंस डे, ये सारी एक साजिश है आपके ईमान को कमजोर करने की। मेरे पास वक्त होता तो हैप्पी बर्थडे से क्या साजिश निकलता है, जनवरी क्या साजिश निकलता है, संडे, हैप्पी संडे, हैप्पी एनिवर्सरी डे क्या साजिश है इसके अंदर, ये सारी बातें बेतफसील आपसे बताता। लेकिन मैं इतना कहता, आपके ईमान को कमजोर करने के लिए सारी चीजें रची गई। वरना वैलेंटाइंस के 800 साल के बाद उस रस्म को जिंदा किया गया। ये घटना 800 साल पहले हुआ था, 800 साल बाद इस घटने को पूरी दुनिया के अंदर आम किया गया। इसीलिए आप अपने ईमान के ऊपर मेहनत कीजिए, अपने कुरान करीम की तालीमात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा और कल क़यामत में हम इज्जत के साथ में जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।